हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एल्बर्ट। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्लास 11 का मैथमेटिक्स। और ये हो गया टॉपिक एक लिया है डेरिवेटिव्स। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि थोड़ा बेसिक पार्ट डेरिवेटिव्स कैसे करता है और कैसे मतलब एक्सरसाइज का कितना जितना भी सम है हम सब तुम लोग को दिखाएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डेरिवेटिव्स पार्ट्स का। ये जो फॉर्मूला सब हम लिखा है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला जो है f डैश x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव्स बोला जाता है। ठीक है, तो और ये हो गया, ये प्रॉपर्टी सब हम लोग यूज करता है, जैसे कि ये u प्लस v, ये जो फंक्शन हो गया, ये जो फंक्शन हो गया, तो नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि ddx ऑफ यहाँ पे u किया है, ddx ऑफ v के नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद यहाँ पे भी नॉर्मल मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे कि ddx ऑफ u यहाँ पे माइनस देके नॉर्मल मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये u into v रूल मल्टीप्लाई में कैसे किया जाता है, जैसे कि ये u into v है, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऐसे किया है। उसके बाद यहाँ पे u by v रूल अगर डिवाइड हो गया तो इसी तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, ये जैसे दिखाया है, जैसे कि कैसे है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, और वहां पे जितना क्लास 11 में जो मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 13.2 का वो ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी फॉर्मूला सब दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि ddx ऑफ sin x बच्चों cos x होता है, उसके बाद ddx ऑफ cos x बच्चों माइनस sin x होता है, ddx ऑफ tan x इक्वल्स टू इक्वल टू sec स्क्वायर x, ddx ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x into tan x होता है बच्चों। यहाँ पे ddx ऑफ cot x इक्वल्स टू माइनस cos x स्क्वायर x, यहाँ पे ddx ऑफ cosec x इक्वल्स टू माइनस cos x into cot x होता है। ठीक है, तो ये सारा बेसिक फार्मूला सब हम लोग यूज करेंगे और इसके डिटेल्स में हम दिखाएंगे कैसे यूज करते हैं, कौन सा सम में यूज होगा, हम पूरा दिखा देगा तुम लोग को। ठीक है, तो अच्छा से देखते रहिए इसको और सीखते रहिए। अगर डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं, अगर जीरो नॉलेज है, अगर कुछ नहीं आता है तो हम जीरो से स्टार्ट करेगा, तुम लोग को दिखा देगा कैसे डेरिवेटिव करते हैं। तो यही सब फार्मूला सब है, तो इसको पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। फर्स्ट ईयर में यही सब फार्मूला है, और फार्मूला बहुत ज्यादा फार्मूला है, हम बाद में तुम लोग को दे देगा, धीरे धीरे जितना सम कराएगा पूरा सिखा देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज से, तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्लास 11 में सबसे पहले सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है, जैसे कि डेरिवेटिव का सबसे स्टार्टिंग फॉर्मूला सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे हम दिखाया कि जैसे ddx का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव भी बोला जाता है, इसको शॉर्ट से लिखते हैं ddx। ओके, यहाँ पे हम दिखाए x टू दी पर n, जैसे कि ये एक वेरिएबल ले लिया हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है देखो, इसको डिफरेंशिएट करने से मतलब पावर जो है वो आगे आता है ऐसे, और x into n minus 1 होता है। जैसे हम देखा ये फॉर्मेट में हम लोग को करना पड़ेगा, जितना डिफरेंशिएशन है सब ऐसे स्टाइल से हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे x to the power n आगे आता है, x into n minus 1 होता है ये। ठीक है, तो जैसे हम तुम लोग को दिखाएंगे एग्जांपल करके, यहाँ पे तुम लोग देखो अच्छा से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है, जैसे कि x to the power 5 को डिफरेंशिएट करना है और फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x to the power 5, तो इसको कैसे डेरिवेटिव करना है मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया ddx x to the power 5, तो ये हो गया n, इसको लेना है कि n पकड़ के, तो कितना होगा यहाँ पे देखो, जैसे कि x to the power n था, n आगे आ गया into x n माइनस, तो इसी तरीके से यहाँ पे 5 आगे आएगा, 5 आगे आएगा, उसके बाद x हो गया, और यहाँ पे कितना होगा 5 minus 1, तो कितना होगा आंसर 5x 5 minus 1 4 हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और एक बताया हम बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे अगर x वेरिएबल होने से यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, अगर यहाँ पे y वेरिएबल है तो विद रेस्पेक्ट टू
कि y करना है, ठीक है। ये बात नहीं कि यहाँ पे x लिख के यहाँ पे y लिखना है, ऐसे टाइप का नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे अगर x होगा तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा, अगर यहाँ पे y है तो y होगा डिफरेंशिएट, अगर यहाँ पे z होगा तो z होगा डिफरेंशिएट। तो इसी तरीके से कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो और एक एग्जांपल हम देखा रहे, जैसे कि यहाँ पे दे दिया x टू दी पावर यहाँ पे 10 दे दिया था, इसको भी इसी तरीके से डिफरेंशिएट करना है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे होगा ddx का मतलब होगा कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम दिखाया n x टू दी पावर n आगे आता है, x n - 1 होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा बच्चों। क्या होगा, पावर जो है पावर आगे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 होगा, x into 10 - 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 10x 10 - 1 कितना होगा 9 होगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर यही है क्लास 11 का डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर डिफरेंशिएशन का अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो सेकंड ईयर में तुम लोग को एक ही बार कितना होगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आसानी से सीख लीजिए। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे अगर पावर है तो पावर होने से कैसे करते हैं, सपोज पकड़ के हम क्वेश्चन एक लिया है, x टू दी पावर कितना लिया है यहाँ पे, सपोज 1/2 लिया है, और नहीं तो सपोज पकड़ लो कि यहाँ पे 3/2 हो गया, ठीक है, 3/2 हो गया। तो अभी इसको कैसे डिफरेंशिएट करेगा, तो ये हम तुम लोग को दिखाएगा बच्चों कैसे डिफरेंशिएट होगा, हम अच्छे से दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, ये भी सेम तरीके से होगा, ddx x टू दी पावर 3/2, ये देखो यहाँ पे 3/2 जो है वो आगे आएगा ऐसे x, ठीक है बच्चों। उसके बाद कितना है, ये n हो गया, 3/2 वाला n ले लिया हम लोग, आगे आ गया। उसके बाद x n - 1 का मतलब हो गया 3/2 - 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 3/2 x हो गया। तो इसको एलसीएम लेने से कितना होगा अभी, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। तो 3/2 अब x टू दी पावर ये कितना होगा अभी 3 - 1/2 हो गया। तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं तुम लोग, ठीक है। तो हम साइड में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू होगा 3/2 √x भी लिख सकते हैं तुम लोग। तो ऐसे टाइप का मतलब करता है डिफरेंशिएशन। तो ये बहुत इजी है, आराम से करने सकेगा, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज का पूरा सम देखेंगे किसी तरीके से मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये पूरा दिखाएगा, ठीक है। ये मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।